कर दें। करूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सभी का स्वागत करते हैं हम। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है ये युवाओं के मुद्दों के लिए लेकर रखी गई है। जिस तरीके का आपको पता है बेरोज़गारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, रोज़गार का कोई प्रबंध नहीं है। आगे की बात रखने के लिए मैं अपने शहर के सचिव अमित जी से गुजारिश करूँगी कि वो आगे की बात रखें। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत करते हैं। आज की मुख्यतः जो प्रेस वार्ता का हमारा उद्देश्य करने का है कि प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि जब से लेकर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार पिछले 4.5 वर्षों से जो है वो प्रदेश के अंदर चुनकर आई है, तब से लेकर युवाओं के मुद्दों को लेकर खास करके वो चिंतित जो है वो नज़र नहीं आ रही है। हाल ही के अंदर आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार युवा अपनी मांगों को लेकर जो है, चाहे विधानसभा का घेराव करना हो, चाहे विभिन्न जो है मंत्रियों के पास जाना हो, जनमंच के माध्यम से अपनी आवाज़ को उठाने का प्रयास लगातार जो है युवा कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय जो प्रदेश के अंदर है वो रोज़गार को लेकर है। 4.5 वर्षों का लंबा समय जो है वो हो चुका है, लेकिन जो भर्तियां फिलहाल मौजूदा सरकार के द्वारा निकाली जानी चाहिए थी वो जो है वो निकाली भी गई हैं कुछ भर्तियां, लेकिन उन भर्तियों को अभी तक जो है पूरी तरीके से जिस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए वो नज़र नहीं आता है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं हाल ही के अंदर अभी जो है एक एग्ज़ाम भी जो है वो हुआ था 939 पोस्ट कोड का, JOIT का। उससे पहले इसी JOIT के अंदर जो है 556 है, 817 है, 939 है, 903 है, अलग अलग कोड के एग्ज़ाम जो है करवाए गए थे। लेकिन अभी तक इस JOIT के जो एग्ज़ाम की बात हम करते हैं, सबसे पहले मैं 556 कोड की बात करना चाहूँगा। अभी भी मौजूदा समय के अंदर उसके अंदर भी जो है पेच जो है वो फंसा हुआ है। सरकार ने सबसे पहले तो इस पेपर को जब कंडक्ट करवाया, उसके बाद इसका रिज़ल्ट निकाला गया, उसके बाद वहाँ पर एक शर्त रखी गई कि जितने भी JOIT के अभियंती होंगे उनके जो डिप्लोमे होंगे वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट द्वारा जो मान्यता प्राप्त होंगे वही जो है उसके अंदर एलिजिबल होंगे। उसके बाद उन्हें ज्वाइनिंग जो है वहाँ पर दे दी गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक पेच इसमें फंसता है जब 817 का आता है कि उसमें जो पहले वाला जो भर्ती की गई है 556 की, उसके अंदर जो भर्ती की गई उसमें पुराने जो लोग थे उनको गवर्नमेंट प्राप्त मान्यता प्राप्त जो डिप्लोमे थे उसके अंदर उनको किया गया। लेकिन 817 के अंदर जो है उसके NRP रूल जो है वो चेंज कर दिए गए। तो फिलहाल जो है सरकार की ओर से इसके अंदर 817 पोस्ट कोड में 19,000 अभियंतियों ने इस परीक्षा को जो है वो दिया था और उसके बाद ये केस जो है हाईकोर्ट के अंदर पहुंचा। और आप विडंबना देखिए कि इतना समय लंबा समय होने के बावजूद भी आज भी हमारी प्रदेश की सरकार इस मुद्दे को लेकर जो है वो चिंतित नहीं है। अभी तक अभियंतियों का जो एग्ज़ाम हो चुका है, उनका जो है वो टाइपिंग टेस्ट हो चुका है, लेकिन उनकी जो नियुक्ति की जानी चाहिए वो नियुक्ति अभी तक फिलहाल जो है मौजूदा सरकार नहीं कर पाई है। हालांकि जो है लगातार हम देखते हैं कि इस तरीके से जितने भी JOIT के एग्ज़ाम इससे पहले हुए हैं उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर जो है किसी न किसी प्रकार की अनियमितताएं पाई गई है। और मौजूदा समय के अंदर ये सबसे बड़ी दिक्कत यही है, अभी हाल ही के अंदर 939 पोस्ट कोड का जो एग्ज़ाम हुआ उसके अंदर भी जो पेपर लीक का मामला सामने आया, अभी तक फिलहाल जो है उसके अंदर आरोपी जो है वो पकड़े गए हैं। लेकिन सरकार की ओर से जो है या डिपार्टमेंट की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि उसका पेपर जो है वो दोबारा होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब होगा। DYFA ने इससे पहले भी जो है प्रदर्शन किया शिमला के अंदर, विभिन्न जगहों के अंदर जो है उपायुक्त के माध्यम से, SDM के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी दिए और मांग की थी कि इस पेपर को तुरंत रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर हुआ है वो पेपर लीक एग्जाम शुरू होने से पहले ही जो है पेपर को लीक कर दिया गया है। तो DYFA की ये साफ मांग यहाँ पर है कि उस पेपर को जो है तुरंत जो है वो रद्द करे और साथ ही 1 महीने के अंदर अंदर उस पेपर को दोबारा जो है वो करवाया जाए। और इसके अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जितने भी अभियंती इस परीक्षा के अंदर बैठे थे उनके सेंटर जो है वो नियरेस्ट नहीं थे। शिमला वालों को जो है मंडी भेजा गया, करसोग भेजा गया, मंडी से लोग शिमला एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं। एक और तो युवा प्रदेश का पहले ही बेरोजगार है, लेकिन जिस तरीके से सेंटर जो अलॉटमेंट की गई है वो भी जो है बिल्कुल गलत तरीके से की गई है। ये भी हमने इसमें मांग रखी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से कि जो सेंटर है उसको नियरेस्ट बनाया जाना चाहिए और इस परीक्षा जो 939 हुई है उसको तुरंत रद्द करें और दोबारा से इस एग्जाम को करवाए, ताकि जो पेपर लीक हुआ है ना जाने वो कहां पर उसे भेजा गया था, उसको लेकर भी
सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर भर्तियां जो है वो निकाली गई थी। हालांकि 3 वर्ष का लंबा समय हो चुका है उन भर्तियों को निकाले हुए, लेकिन आज तक उसका ना कोई एग्जाम हुआ, ना उसकी कोई नोटिफिकेशन उसके बाद निकाली गई। बार बार यूनिवर्सिटी द्वारा उसको एडवर्टाइज करते हुए पैसा इकट्ठा करने का काम जो है वो किया गया। उस समय भी DYFI ने ये मांग रखी थी कि इन भर्तियों को जब आप करवा रहे हैं तो उसको जल्द से जल्द करवाया जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल उन भर्तियों का कोई भी अता पता जो है वो नहीं है। और सरकार की ये नालायकी है कि सरकार इसको लेकर किसी भी जो रोजगार के मुद्दे को लेकर जो है बिल्कुल भी चिंतित नहीं आती है। शास्त्रियों को आप देखते हैं 913 जो पोस्ट कोड है उनका एग्जाम हो गया, सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन उनको जो है अभी तक स्कूल अलॉटमेंट जो है सरकार की ओर से नहीं किए गए हैं। या तो आपने भर्ती जो की है उस भर्तियों को आपने करवाया है क्यों जब आपके पास पोस्टें खाली नहीं थी, ये भी अपने आप में एक सवाल है। और जितने भी सरकारी विभाग आप देखेंगे आज जो है, हम मंडी की बात करें, शिमला की बात करें, कुल्लू की बात करें, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की कमी है, नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर स्टाफ की कमी है। अनेक सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर स्टाफ की कमी है, लेकिन मौजूदा जो सरकार है वो अभी भी जितने भी विभाग के अंदर पोस्टें हैं उसको भरने के लिए किसी प्रकार का कार्य नहीं करी। हर महीने जो है कैबिनेट होती है, कैबिनेट के अंदर लोग ने जो है प्रलोभन दिए जाते हैं, इतनी नियुक्तियां होगी, इतने ये होंगे, लेकिन धरातल पर वो जो है बिल्कुल भी नजर कहीं नहीं आती है। अगर छिटपुट जो भर्तियां होती भी हैं तो कोई ना कोई पेज फंसता है उसके अंदर या वो कोर्ट तक पहुंच जाती है। तो मौजूदा सरकार के अंदर ये खास तौर पे ये देखने को चीजें मिल रही हैं। सेना की भर्ती को लेकर भी DYFI ने इससे पहले भी मांग रखी थी कि 14 महीने का लंबा समय हो चुका है। इससे पहले भी अभी ऊना के अंदर एक युवक द्वारा जो है आत्महत्या की गई है। और भारत की जनवादी नौजवान सभा ये पहले से बोलती आ रही है कि युवाओं का भविष्य पहले ही अंधकारमयी है इस कोरोना के चलते, और सरकार को इस रोजगार को लेकर जो है वो चिंतित होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेना की भर्ती को लगभग 14 महीने का लंबा समय हो चुका है, लेकिन वो भर्ती सरकार की ओर से जो है लिखित परीक्षा होनी थी उसको सरकार नहीं करवा रही है। हालांकि मौजूदा सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे आपकी प्रदेश की हो, दोनों सरकारों का रुख जो है रोजगार को लेकर जो है बिल्कुल सेम है। अभी नायब तहसीलदार का पेपर जो है वो होना था, उसको लेकर भी आप देखेंगे कि एक भी परीक्षा सरकार के अंदर जो है वो टाइम पर नहीं हो रही है। अभी हाल ही के अंदर नायब तहसीलदार का पेपर को लेकर पहले तो डेट एक्सटेंड की गई, नो डाउट डेट एक्सटेंड किया गया, उसके बाद उसका जो एग्जाम था वो 15 मई को होने वाला था। हालांकि पिछले कल जो है सरकार जो प्रशासन की ओर से नोटिफिकेशन आती है कि प्रशासनिक कारणों के कारण हम इस भर्ती को जो है अभी फिलहाल नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि रवैया सरकार का जो है वो बिल्कुल भी जो है युवाओं के पक्ष में नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि हाल ही के अंदर जो है कॉलेज कैडर की पोस्टें फिलहाल जो है वो निकाली गई हैं। ये पोस्टें जो हैं कॉलेज कैडर की पोस्टें हैं, इसके अंदर जितनी भी पोस्टें यहाँ पर ये सरकार की ओर से निकाली गई हैं, इन पोस्टों के अंदर कंप्यूटर साइंस की एक भी पोस्ट जो है वो नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि सरकार का रुख जो है किस तरीके से है। लगातार कंप्यूटर साइंस के जो अभियंती है लगभग 40,000 से ज़्यादा प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए सरकार की ओर से किसी भी प्रकार की राहत जो है वो नहीं है। कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट है वो JOIT का एग्जाम देते हैं, वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से JOIT के जो अभियंती हैं उनका रिजल्ट जो है पिछले 3-4 जितने भी पोस्ट कोड हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़ा है, नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। और वहीं अगर बात करें वो टीचिंग में अगर अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक भी पोस्ट सरकार की ओर से नहीं है। हालांकि सरकार ने यहाँ पर इससे पहले भी हम जो है मुख्यमंत्री से मिले थे इसको लेकर भी, और जो है टेक्निकल मिनिस्टर से भी मिले थे, और बात यहाँ पर यही हुई थी कि उन्होंने एक कंडीशन यहाँ पर जो है कंप्यूटर साइंस के लिए विशेष तौर पर रखी है कि आपको जो है 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन किसी भी PGT TGT के अंदर जो है अन्य सब्जेक्ट जो है उसके अंदर इस प्रकार की कंडीशन नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस वालों के साथ ये क्यों है, ये अपने आप में एक सवाल है। भारत की जनवादी नौजवान सभा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रदेश की सरकार को यहाँ पर ये साफ कहना चाहती है, अगर इन भर्तियों को जो भर्तियां आप फिलहाल जो है यहाँ पर कर रहे हैं, चाहे वो भर्ती पंचायत सचिव की जो अभी तक यूनिवर्सिटी द्वारा जो है निकाली गई थी, उसका रिजल्ट लगभग इतने लंबे समय के बाद जो है वो आया, लेकिन उसके बाद वो फिर अधर में जो है अभी तक लटका हुआ है। चाहे आपकी इसके अलावा JOIT की परीक्षा हो, आपकी कमीशन के माध्यम से परीक्षाएं हो, शास्त्री को लेकर हो, या जो भर्तियां फिलहाल जो है प्रदेश के अंदर जितने भी विभाग खाली पड़े हैं, अगर इन भर्तियों को जल्दी से जल्दी नहीं करती है तो आगामी समय में एक व्यापक आंदोलन हम लोग करेंगे। और भारत की जनवादी नौजवान सभा का राष्ट्रीय सम्मेलन फिलहाल जो है वो जो है होने वाला है 12 से लेकर 15 मई को वेस्ट बंगाल के अंदर, जिसके अंदर प्रदेश से भी जो है वो लोग हिस्सा लेंगे, और उसके तहत पूरे देश भर के अंदर एक व्यापक आंदोलन को लेकर रणनीति बनाई जाएगी कि जो युवा
पिछले काफ़ी लंबे समय से, चाहे केंद्र के अंदर भाजपा की मोदी की सरकार हो, चाहे प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी की सरकार हो, इन सरकारों के अंदर नौकरियों को लेकर जो सवालिया निशान फिलहाल जो है वो खड़े होते हैं, उसको लेकर एक देश भर के अंदर हम लोग एक व्यापक आंदोलन अपना आने वाले समय के अंदर खड़ा करेंगे। और ये जितनी भी भर्तियां हैं, इसको भर्तियों को लेकर के युवाओं को एकत्रित करते हुए एक व्यापक आंदोलन को हम आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपका कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्नों को जो है पूछ सकते हैं। हिमाचल की अगर बात करें, एजुकेशन की अगर बात करें, तो अव्वल नंबर पे हिमाचल आता है। जी। तो वहीं बेरोजगारी की अगर हम बात करें, जैसे आपने भी कहा, जी, जी। छठे नंबर पे हिमाचल प्रदेश आता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश के अंदर नो डाउट हम ये कह सकते हैं केरला के बाद हिमाचल प्रदेश जो है एजुकेशन के मामले में है। लेकिन जब आप बात करते हैं रोजगार को लेकर के, पिछले 5 वर्षों के अंदर जो है ये रोजगारों की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। हालांकि सरकार की ओर से ये होना चाहिए था कि सरकार को रोजगार को लेकर प्रबंध किए जाने चाहिए थे। अभी हाल ही के अंदर आपने देखा कि एक भाजपा एमएलए पर जो है वहां पर सवाल जो है युवाओं के द्वारा किए गया कि रोजगार कहाँ है। तो इस तरीके के लगातार अब जो जनमंच होने वाले हैं, उन तमाम जनमंचों के अंदर जो है भारत की जनवादी नौजवान सभा भी अपनी पहल करेगी और इन युवाओं के साथ जो है सवाल प्रदेश की मौजूदा सरकार से जरूर पूछेगी कि हमारा जो रोजगार है वो रोजगार कहाँ है। क्योंकि रोजगार आप देखेंगे कि इस सरकार के अंदर सबसे बड़ी अगर बात है, स्वास्थ्य को देखें आप, चाहे रोजगार को लेकर देखें, चाहे आप शिक्षा की बात करें, अनेकों अनेक पद खाली हैं। अभी मंडी के अंदर हाल ही के अंदर आप देखेंगे एक स्कूल के अंदर तो एक केवल जो है एसएमसी शिक्षक जो है सभी कक्षाओं को पढ़ा रहा है। तो भर्तियां तो करने के लिए सरकार के पास है, लेकिन सरकार उसकी ओर ध्यान जो है वो नहीं दे रही है। जी, आप कहाँ आंकते हैं? हमारे प्रदेश छठे पूरे देश में छठे नंबर पे आ रहा है और एजुकेशन में अव्वल नंबर पे। देखिए, ये सरकार की नालायकी है कि सरकार जो है युवाओं की जो शिक्षा प्रणाली है उसको जो है रोजगार के साथ नहीं जोड़ पा रही है। अभी हाल ही के अंदर हमारे प्रदेश के राज्यपाल ने एक बयान जो है वो दिया था कि युवाओं को जो है वो रोजगार की ओर जो है वो देने वाला बनना चाहिए। लेकिन जो रोजगार युवा जो अब सभी जो है लोग एक साथ रोजगार जो है वो पहल नहीं कर सकते कि सभी लोग रोजगार देने वाले बनेंगे। हालांकि जो कुछ गरीब लोग हैं वो रोजगार के लिए जो है वो नौकरी करना चाहते हैं, सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। और ये जो सरकार का जो ये रवैया है इसको लेकर के, हालांकि ये आपने ठीक कहा कि 6वें नंबर पर हम जो है इस समय पहुंच चुके हैं। ये आंकड़ा जो है अभी और बढ़ने वाला है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार की नीतियां फिलहाल जो हैं वो नीतियां युवाओं के पक्ष में नहीं है। अगर सरकार इसको लेकर चिंतित होती तो जितने भी अभी JOIT के एग्जाम हुआ है, पंचायत सचिव आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 2 साल का लंबा समय हो गया, अभी तक उसको नहीं करवा पा रही है। कमीशन जो है 5 वर्ष में पहली बार जो है इस सरकार ने निकाला है, लेकिन उसके अंदर भी हालत आप देखेंगे कि जो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई इसके अंदर भर्ती नहीं है, ना TGT है, ना PGT है, ना जो कॉलेज कैडर के अंदर भर्तियां हैं जो लाखों रुपए के अंदर लगाते हैं। प्रदेश के अंदर IT इंडस्ट्री नहीं है। तो इस तरीके के अंदर आप देखेंगे कि सरकार को अगर जो है वो मिशन रिपीट की बात सरकार यहाँ पर कर रही है कि हम मिशन रिपीट करेंगे, लेकिन जो मौजूदा स्थिति सरकार की है इसको लेकर युवाओं ने एक मन यहाँ पर जरूर बनाया है कि मौजूदा की जो सरकार की जो स्थिति है इसको लेकर अगर वो रोजगार को लेकर जल्द से जल्द कोई काम नहीं करती है तो मिशन रिपीट की जगह मिशन डिफीट भी जल्दी से जल्दी जो है वो हो सकता है। और हम ये आज यहाँ से ये भी ऐलान करना चाहते हैं कि अगर जल्द से जल्द जितने भी ये मामले हैं युवाओं से संबंधित, चाहे JOIT का मामला है, भर्तियों का जो है, इसके अलावा चाहे कॉलेज कैडर का मामला है, शास्त्रियों का है, JBT का है, इनको लेकर सरकार जल्दी पहलकदमी नहीं करती है, एक व्यापक आंदोलन जैसे ही हमारा राष्ट्रीय सम्मेलन कंप्लीट होता है उसके बाद एक व्यापक आंदोलन पूरे देश भर के अंदर के साथ साथ प्रदेश भर के अंदर हम करेंगे और युवाओं को लामबंद करते हुए एक रणनीति तैयार करते हुए अपने आंदोलन को और तीखा करेंगे। अमित जी, जिस तरह से आपने कहा कि नौजवान सभा सरकार से सवाल पूछेगी और जनमंच करेगी, कल जनमंच जी, तो क्या इससे इसकी शुरुआत होगी? देखिए, जनमंच कल जो होने वाला है इसके अंदर हमारे जो बहुत सारे साथी जो हैं वो JOIT के जो 817 पोस्ट कोड है या जो 556 है वो लोग भी उसके अंदर जाएंगे। हालांकि भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसके अंदर हिस्सा बने और हम वहां पर ये सवाल जरूर उनसे पूछेंगे कि हमारा जो रोजगार है वो रोजगार कहाँ है। क्योंकि एक नौजवान सभा का संगठन होने के नाते, नौजवानों का संगठन होने के नाते हमारी ये जिम्मेवारी है कि हम प्रदेश के युवाओं की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करें, सरकार से ये सवाल करें कि रोजगार को लेकर आपकी स्थिति क्या है, क्यों जो है प्रदेश के अंदर आत्महत्याओं जो है वो बढ़ रही हैं। आप देखेंगे प्रदेश के अंदर लगातार पिछले 5 वर्षों के अंदर कोरोना के बाद जो है युवाओं का
जो है रोजगार छीना है। जो बाहर जो जॉब करते थे हमारे युवा, वो आज प्रदेश के अंदर लौटे हैं, लेकिन प्रदेश के अंदर रोजगार है ही नहीं, और जो रोजगार है भी है वो आउटसोर्स पे है, ठेके पर है। और इस ठेका प्रथा के अंदर हम ये साफ कहना चाहते हैं कि सरकार की जो ये आउटसोर्स वाली नीति है, इसको लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि स्थायी नियुक्तियां सरकार करे, ना कि ये जो आउटसोर्स पर करे। क्योंकि आउटसोर्स पर अगर आप देखते हैं कि जो भर्तियां फिलहाल होती हैं, इन भर्तियों को जो है, इन भर्तियों के अंदर जो है युवाओं को टाइम पर सैलरी नहीं मिलती, अनेकों अनेक उनके मुद्दे हैं और अनेकों अनेक ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना उनको करना पड़ता है। और आने वाले समय के अंदर अपने व्यापक आंदोलन को हम और तेज करेंगे। फिलहाल जो जनमंच आने वाला होने वाला है, उसके अंदर अपनी मौजूदगी हम यहाँ पर पूरी जो है वो पूरी कोशिश करेंगे कि हम उसके अंदर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ठीक है, ठीक है।